गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास। तो आज से मैं आपका वीडियो डालने स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमारा कुछ सिलेबस हो जाए। बट बेटा आज मैंने थोड़े से पेपर देखे आपके, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जैसा शायद मैंने कोशिश की करवाने की वैसा आपका रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं तो क्या, ना के बराबर है। एनी हाउ मैंने वही अभी यूनिट 2 में यही चैप्टर था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसी का मैंने क्वेश्चन लिया है। क्योंकि ये चैप्टर पहले टॉपिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, जबकि मैंने 3 आपको रूल करवा दिए हैं। उन तीनों का एक एक क्वेश्चन लूँगी मैं, जो मैंने पेपर में डाला है, कि आपको भी ध्यान रहे कि हमने क्या किया पेपर में, फिर नया करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन मैंने एक डाला था पहले मेथड का, एक्सपोनेंशियल वाले मेथड का। सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल 2x। इतना क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आगे पढ़ा ही नहीं किसी ने। गिवन दैट y 0 एंड dy by dx इक्वल टू -2 व्हेन x इक्वल्स टू 0। पहले हम करते हैं गिवन d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंशियल 2x। Its symbolic form is d square minus d minus 2y 3 exponential 2x. Its auxiliary equation is d square minus d minus 2 equals to 0। बहुत डिसअपॉइंटमेंट कि आप लोग अभी रूट्स ही नहीं निकाल पाते। दिक्कत हो रही हो तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लो। एनी हाउ इसके शायद बन जाते हैं d माइनस 2d प्लस d माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए सम हो गया -2d प्लस d माइनस d, प्रोडक्ट हो गया -2। ठीक है, तो ये हो गया d स्क्वायर d माइनस 2 प्लस 1d माइनस 2, ये बने d प्लस 1 d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद ये d की दो वैल्यूज़ आई, d इक्वल्स टू -1 एंड 2। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू c1 एक्सपोनेंशियल x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 2x। नाउ particular integral is 1 upon d square minus d minus 2 3 exponential 2x। तो मैंने सबसे इजी मेथड यही बताया था एक्सपोनेंशियल वाला, क्या, सिंपली रिप्लेसिंग d बाय कोफिशिएंट ऑफ x। 2 से रिप्लेस कर देना। अब ये 3 कांस्टेंट है, ये हमारा इधर आ जाएगा। मैंने d की जगह 2 डाल दिया। 2 2 ज़ार 4 -2 एक्सपोनेंशियल 2x। लेकिन क्या बना ये, केस ऑफ फेलुअर, तो हम लिखेंगे केस ऑफ फेलुअर। उसके बाद क्या होगा, ये 3 है, उसके बाद होगा हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे x से, डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर को, इधर चलते हैं क्वेश्चन वापस। न्यूमरेटर को करेंगे x से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे d से। उसके बाद ये क्वेश्चन पे ऑपरेट होगा। ये 3 यहीं रहेगा, इसको नहीं अलग से लिखना। तो ये आ गया 3 एज इट इज़। न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को d से डिफरेंशिएट, 2d माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 2x। फिर से d को रिप्लेस किया 2 से, तो आ गया 3। आई होप कि आपको इस कॉपी से कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया 2 2 ज़ार 4 -1 एक्सपोनेंशियल 2x। 3 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, 3 3 गोस, ये आ गया x एक्सपोनेंशियल 2x। x एक्सपोनेंशियल 2x। Therefore complete solution is complementary function। इतना करवाया क्लास में कि बेटा ऐसे लिखना है, कुछ नहीं लिखा।
जितने चेक हुए अभी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सॉरी कंप्लीट सोल्यूशन y आ गया c1 एक्सपोनेंशियल x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस x एक्सपोनेंशियल 2x। इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसको देते हैं 1 ऑल्सो, क्योंकि हमारी जो गिवन कंडीशन है वो dy बाई डी एक्स पे भी है, तो हम यही निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। इसी का डेरिवेटिव क्या आया, c1 इसका डेरिवेटिव माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x, इसका डेरिवेटिव 2 c2 एक्सपोनेंशियल 2x, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखो एक्सपोनेंशियल x एज इट इज़ 2 एक्सपोनेंशियल 2x, एक्सपोनेंशियल 2x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। ये हो गया नंबर 2। कंडीशंस डालते हैं, कंडीशन है पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल टू 0 इन 1। पहली कंडीशन एक्स वाई पे, दूसरी कंडीशन एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स पे। ये भी समझा करो। देखो पहली कंडीशन कहती है y 0 है कब, जब x 0 है, वही मैं करने लगी। अगली बार कहता है y नहीं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 कब, जब x क्या है 0। इसको पढ़ना आना चाहिए। तो ये बन गया, मैंने इन 1 लिखा तो y 0 c1 एक्सपोनेंशियल 0 c2 एक्सपोनेंशियल 0, ये भी आ गया 0। देखो x से मल्टीप्लाई हुआ, वॉट एवर इट इज़ 0 इम्प्लाइज c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, 1 होती है ना, और c1 इक्वल्स टू माइनस c2। नंबर 3 पुट अगली कंडीशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 में ही है ना dy बाई डी एक्स। वी गेट, देखो dy बाई डी एक्स है -2 माइनस c1 एक्सपोनेंशियल 0 प्लस 2c2 एक्सपोनेंशियल 0 प्लस यहाँ 0 डला 0, ये आ गया एक्सपोनेंशियल 0, ये आ गया -2 माइनस c1 प्लस 2c2 प्लस 1, दैट इज़ ये 1 उधर चला गया, -3 माइनस c1 प्लस 2c2। मैं c1 की वैल्यू डाल दूँ -c2, -3 c1 की वैल्यू -c2, यहाँ लिख दिया यूजिंग 3, -3 प्लस c2 प्लस 2c2, 3 हो गया, -3 3c2 गोज, सॉरी c2 इज इक्वल्स टू, क्या किया मैंने, -1। c2 -1 आया तो c1 कितना आ जाएगा, c2 -1 आया तो c1 कितना आ गया 1। देयरफॉर लिख दूँ c1 इज इक्वल्स टू 1। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग these values in equation 1 we get, मैंने 1 पहले तो नहीं दिया हुआ, we get y इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है 1 एक्सपोनेंशियल -x, c2 की वैल्यू है -1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस x एक्सपोनेंशियल 2x, ये आ गया y इज इक्वल्स टू कितना आता है ये
x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x। ये अभी तक मेरे जितने पेपर चेक हुए हैं उनमें से ये आंसर नहीं आया किसी का भी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें अब क्या मुश्किल था? चलिए एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम्पल डाली थी। मैंने आपको बार बार कहा था बेटा एग्ज़ाम्पल्स करना। चलो छोड़ो, एग्ज़ाम्पल्स भी नहीं की, पर सॉल्व तो आपको मेथड तो आना चाहिए था ना। नेक्स्ट था एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज 160। सॉल्व d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9dy बाई डी एक्स माइनस 27y इक्वल्स टू कॉस 3x। कॉस का मेथड भी करवाया था, कॉस एंड साइन का। इसका तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मुश्किल निकाला हुआ है। गिवन d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9dy बाई डी एक्स माइनस 27y इक्वल्स टू कॉस 3x। First of all, write its symbolic form. d cube minus 3d square plus 9d minus 27 of y equals to cos 3x. Its auxiliary equation is d cube minus 3d square plus 9d minus 27 equals to 0. दिस इज़ क्यूबिक। क्यूबिक में अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था मैंने, तो इसमें 1 डालो 2 डालो, सीधा लग ही रहा है कि 3 के मल्टीपल 3 डाल के देख लेते हैं। 3 डाला, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 27 प्लस 27 माइनस 20। देखो ये अपने आप ही हो गया, 0 बन गया। तो क्या आया? d इक्वल्स टू 3 ने किया इसको सेटिस्फाई, इट मीन्स रूट इज d माइनस 3। अब ये डिवाइड कईयों ने ठीक किया, बाकी आप डिवाइड कर लेना। इसको इस नंबर से इसको जब डिवाइड करते हैं तो अगला रूट आता है d स्क्वायर प्लस 9। तो कईयों ने अपनी मर्ज़ी से इसको d माइनस 3 का क्यूब मान लिया। अगर मानना है तो बेटा चेक भी करके देख लीजिए कि आपका ठीक भी है या नहीं। ये बनता है, चलो इसको सीधा लिख दें, d इक्वल्स टू 3 इसका, और ये d स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये बनता है d इक्वल्स टू 3, ये होता है d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9। d इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू माइनस 9 का मतलब 9 का माइनस 9 का अंडर रूट, माइनस 9 अंडर होता है प्लस माइनस 3 आयोटा। प्लस माइनस अंडर रूट की वजह से माइनस का अंडर रूट आयोटा, 9 का अंडर रूट 3, तो ये 3 रूट्स आते हैं 3 प्लस माइनस 3 आयोटा। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, क्या होता है? ये तो रियल पार्ट का तो एज इट इज़ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट इस तरह से देखते हैं इसको, 0 प्लस माइनस 3 आयोटा, जहाँ पे अल्फ़ा आ गया 0, बीटा आ गया 3, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल 0 इंटू एक्स। C2 लेना, C1 आ चुका है, C2 कॉस, ये एंगल बन गया बीटा, बीटा कौन है 3x, C2 साइन 3x, और सिंपली C1 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस C2 कॉस 3x प्लस C3 आएगा, C3 साइन 3x। ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।